इंसेंटिव्स के बारे में इन्होंने बता रखा है, पर्पस बता रखा है कि एयर ड्रॉप इंसेंटिव्स अर्ली सपोर्टर्स एंड एक्टिव प्लेटफॉर्म यूजर्स वाइल इंक्रीजिंग कम्युनिटी एंगेजमेंट। देखिए, कहीं पे भी अगर किसी टोकन को लिस्ट होना है किसी बड़े एक्सचेंज पे, तो उसको पहले अपने कुछ होल्डर्स बताने पड़ेंगे। ठीक है। कंपनी ने ये हर एक कंपनी करती है, और इस पर्पस से ये जो लिखा हुआ है उसके अंदर आप जाके देखेंगे, कंपनी का पर्पस एयर ड्रॉप देने का क्या है। वो इसलिए है कि अगर वहां पे एयर ड्रॉप्स देंगे, उसको होल्ड करेंगे प्राइस बढ़ने के लिए, तो वो शो करके हम लोग एक बड़े एक्सचेंज पे आ सकते हैं। ये पर्पस था एयर ड्रॉप देने का। ठीक है। उसके बाद के अंदर इन्होंने अपने पूरे टोकन का सारा दे रखा है पेज नंबर 16 पे ही। पोस्ट ही जो टोकन फ्लो भी उन्होंने दे रखा है कि कैसे ये पहले डेस्क पे आएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपना प्री सेल किया। ठीक है, जो कि 0.004 पे था। उसके बाद 008 पे था, 0.008 पे। दो प्री सेल हमारी हुई है। ठीक है। व्हाइट पेपर के अंदर क्लियरली मेंशन्ड है कि एक महीने का जो प्लानिंग है वो हमारा प्री सेल का चलेगा। देन आफ्टर सेकंड प्लानिंग जो था वो इनका था डेक्स का। ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का इन्होंने बताया था कि टोकन लिस्टेड होगा, जो कि ऑलरेडी हमारा लिस्टेड है पैनकेक स्वैप पे, बाइनेंस के वॉलेट पे, और बिटगेट के वॉलेट पे। तीन जगह हमारा इसका स्वैपिंग चालू है। ठीक है। वहां पे आप लोग जाकर के अपने टोकन को स्वैप कर सकते हैं। जैसा जैसा इन्होंने बोला वैसा वैसा ये लोग करते जा रहे हैं। ठीक है। और उसी व्हाइट पेपर के अंदर ये भी आपको पता लग जाएगा किस दिन सेक्स लिस्टिंग होगी, एक आइडिया लग जाएगा आपको कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कब आएगा और किस तरीके से भाव पड़ेगा और किस तरीके से आप इसको ले पाएंगे। ठीक है ना। तो ये लिस्टिंग इनकी है फोर्थ में, टीजी टोकन फ्लो। ठीक है, वहां पे डेक्स लिस्टिंग करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर ही आप नीचे जाएंगे तो इकोसिस्टम फंड जो है उसके अंदर जो 30% है वो ये लॉक है 12 मंथ के लिए। ठीक है। सेकंड है कम्युनिटी रिलीज 25%। ठीक है। ये भी कुछ टाइम पीरियड के लिए लॉक्ड है। सिर्फ जो नीचे के हैं 55% जो है ये कंपनी का फंड, जो TUFT टोकन है ये लॉक रहेगा। और हमारा 45% ही जो है वही सिर्फ ऐसा है जो कि अनलॉक रहेगा। बाकी सारा जो है वो टोकोनॉमिक्स में आप जाके देख सकते हैं, वो सारा हमारा लॉक रहेगा। ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपका टोकन जो है प्राइस, जैसा कि आज दिन की मीटिंग में भी मैंने बोला था कि हम बॉटम पे हैं। ये जो प्राइस चल रहा है ये इसका बॉटम है। ठीक है। फिर उसी के नीचे आप पेज नंबर 20 पे देखेंगे तो पब्लिक सेल फेस इन्होंने दिया हुआ है, टीजी लॉन्च दिया हुआ है, एक्सचेंज लिस्टिंग के बारे में बताया, TUFT फंक्शन के बारे में बताया है। ठीक है। पब्लिक सेल का मैंने अभी बता ही दिया कि एक सेल, एक मंथ का पीरियड इन्होंने दिया है। टीजी लॉन्च ऑफिशियली बिगन्स आफ्टर प्री लॉन्च, ये इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद विद इन 1 मंथ आफ्टर TGE। अब देखिए, ये पढ़ोगे ना तो यहां से आपका माइंड ज्यादा क्लियर होगा। विद इन 1 मंथ, विद इन मतलब होता है एक महीने के अंदर। आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, एक महीने के बाद। विद इन 1 मंथ क्या होता है, एक महीने के अंदर। विद इन 1 मंथ आफ्टर TGE, TGE ऑलरेडी हमारा हो चुका है। ठीक है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं अपना ये एयर ड्रॉप के थ्रू, और डेक्स लिस्टिंग हो चुका है। उसके बाद में एक महीने के अंदर अंदर ये लोग एक्सचेंज लिस्टिंग करेंगे। लिस्ट TUFT tokens on decentralized and centralized exchange to increase market liquidity। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी डालेंगे और इंक्रीज करते चले जाएंगे। प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग TUFT इज द मेन करेंसी फॉर बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग NFTs ऑन द ट्रेजर NFT मार्केट। TUFT का जो काम होगा, फंक्शन लिखा हुआ है इन्होंने, TUFT फंक्शन पेज नंबर 19 पे, कि TUFT का जो मेन, TUFT इज द मेन करेंसी। ये एक मेन करेंसी होगी जो कि बाइंग सेलिंग एंड ट्रेडिंग NFT ऑन द ट्रेजर NFT मार्केट। यानी कि जो बार बार आपको एक टेम्पलेट शो हो रहा है कि गवर्नेंस पेज कमिंग सून। ठीक है, वो गवर्नेंस पेज कैसा होगा उसका आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं कि इन फ्यूचर जो कुछ भी होना है, TUFT जो है वो मेन करेंसी हो जाएगी। इस लाइन को जरा आप गौर से पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा
TUFT इज द मेन करेंसी। इट मीन्स टू से यहाँ पे आपका जो यूएसडीटी है ना, जो बार बार आप यूएसडीटी यूएसडीटी कर रहे हैं, ये यूएसडीटी शब्द ही निकल जाएगा। ठीक है, TUFT मेन करेंसी हो जाएगी। एक बार आप आराम से खोलिए आपका व्हाइट पेपर, और व्हाइट पेपर पे पेज नंबर 19 पे जाइए। वहां पे TUFT फंक्शन में फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है, TUFT इज द मेन करेंसी, यानी कि TUFT ही हमारी मेन करेंसी रह जाएगी, यूएसडीटी नहीं। फॉर बाइंग एंड सेलिंग, जिससे आप बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं एनएफटी एनईएफटी का, ट्रेजर फंड मार्केट के अंदर। ठीक है। सेकंड में पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, गवर्नेंस साइड, टोकन होल्डर्स कैन वोट ऑन प्लेटफॉर्म अपडेट्स, फीचर ऑप्शंस एंड इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जो हम लोग TUFT को अर्न में लगाते हैं, उससे हमें वोटिंग राइट्स मिलते हैं। वोटिंग राइट्स का भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा महत्व है। आपके जो टोकन्स है वो अर्न के अंदर, आप 10 दिन के लिए लगाते हैं तो भी बढ़ेंगे, और 30 डेज के लिए लगाते हैं तो भी आपका 1.5 गुना के आसपास होता है, और 360 डेज के लिए लगाते हैं 25,000 टोकन्स, तो उससे आपको बहुत बड़ा गेन यहाँ पे मिलेगा, बहुत ज्यादा बड़ा गेन मिलेगा। आप गवर्नेंस राइट्स के अंदर भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है। तो अब सेकेंडली इन्होंने कहा ठीक है, चलो यहाँ तक तो आपकी बात तो समझ में आ गई कि TUFT ही है जो मेन रह जाएगा। ठीक है। अब TUFT की प्राइस को लेकर के जहां तक बात करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में सबको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है सबसे बड़ी, वो ये प्रॉब्लम आई है, कोई यहाँ तो ना तो यहाँ तो समझना चाहता है, और यहाँ पे लोग अगर किसी को जोड़ते भी है ना, तो सामने वाला भी समझना नहीं चाहता। यार ये मत समझा मेरे को, ये व्हाइट पेपर, काला पेपर या नारंगी पेपर, ये सब मत समझा, मुझे तो इतना समझा दे कितना लगाना है, कितना मिलेगा। हमेशा मतलब, सर अपलाइन को आप दोष देते हो, अपलाइन बेचारा करे क्या? अपलाइन जब आपको समझना समझाना चाहता है, यार ये ब्लॉकचेन है, ये टोकन है, ये NFT है, नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है, अपलाइन गलत नहीं होती सर, डाउनलाइन ही अपलाइन को गलत कर देता है। अपलाइन समझाने बैठता है, थोड़ी देर में आप बोर हो जाते हो, और बोर हो जाने के बाद आप सीधा सा बोलते हो, ये इतना मत समझाओ सर, हमको तो ये बताओ कितना लगाना है, कितना मिलेगा। सर, जो मैं कह रहा हूँ ये बात सही है या गलत है प्रेम जी? सर, एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल बिल्कुल सही है सर आपकी बात। तो सारी जो परेशानी की जड़ है ना हमारी, वो यही जड़ है। क्योंकि यहाँ पे अपलाइन को आप लोग दोष देते हो, अपलाइन तो आके समझाने बैठती है, लेकिन आप उसे समझना नहीं चाहते। आप एक बात पे सीधी, इतना मत समझाओ सर, इतनी हमारी कम क्या है, इतने जानकार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, सीधा बताओ कितना लगाना है, कितना मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब, क्योंकि अब क्या है, अब सब लोग समझने के लिए तैयार हैं। क्यों तैयार हैं? क्योंकि अब उनको पता पड़ेगा कैसे कैसे प्रोसेस चल रहा है, और कैसे कैसे हमें क्या मिलेगा, ये समझ में आ जाएगा। तो फिर आपकी जो टेंशन है वो सारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। पेज नंबर 20 पे जो इसका इकोनॉमिक मॉडल है, वहां पे माइनिंग रिवॉर्ड्स, क्रेडिटर क्रिएटर रिवॉर्ड्स, लिक्विडिटी माइनिंग, पेमेंट फंक्शन, होल्डिंग फी, डिडक्शन, ठीक है, बर्निंग प्रोसेस, जो आप गैस फी दे रहे हैं 4,000, 12,500, ये कहीं ना कहीं बर्न प्रोसेस में चालू हो जाएगी जाना। ठीक है। बायबैक मैकेनिज्म, बायबैक मैकेनिज्म क्या था? आप लोगों को जो भी एयर ड्रॉप मिला, जो भी 3-3 हजार टोकन मिले और 5,000 टोकन मिले, बेसिकली एक क्वेश्चन रेज हुआ था। ठीक है। और देखिए, जो भी क्वेश्चन रेज होता है, कंपनी को सब पता है, और कंपनी आप लोगों का बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि कंपनी को पता है कि कोई भी टोकन होता है ना, उसकी पावर कंपनी नहीं होती, उसकी पावर होती है कम्युनिटी। ठीक है। कम्युनिटी खुश तो टोकन खुश। और दूसरा, टोकन या कॉइन कुछ भी चलते हैं, वो उसकी पॉपुलैरिटी पे चलते हैं। ठीक है। आज हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है। ठीक है। टोकन उन्होंने जो भी हमको 5,000, 3,000 दिए थे, वो क्यों दिए थे? टोटल 8,000 टोकन हमको फ्री एयर ड्रॉप में मिले हैं। 5,000 हमारे को आईडी पे मिले, 3,000 हमारे को मिले हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। किस लिए दिए गए थे? कि टोटल आपके पास 8,000 होते हैं, 8,000 से फ्री में आप चाहे तो अपने 2 स्टेक 2-2 हजार की आईडी के लगा सकते हैं।
ठीक है। अब किसी ने बोला सर हमारे पास तो $100 की आईडी है, हमारी $50 की आईडी है, या हमारी $150 की आईडी है, तो हम उसके लिए पहले इशू यही आ रहा था ना, हम उसके लिए $50 क्यों डालेंगे। तो कंपनी ने इस इशू के सॉल्यूशन निकालने के लिए 8,000 टोकन लिए थे, लोगों ने उसको बेच दिया। आज दिन की मीटिंग में एक समझदार इंसान थे, उन्होंने सीधा सा बोला कि सर मेरे पास 5,000 थे, 3,000 ट्रस्ट वॉलेट में आए। जो कंपनी चाहती थी उन्होंने वही किया, उन्होंने 3,000 ट्रस्ट वॉलेट वाले को भेजा आईडी पे, और तब कन्वर्जन चालू था, उन्होंने 8,000 को कन्वर्ट किया यूएसडीटी में, जो कन्वर्ट होकर के उनके $110 बन गए। ठीक है, बिकॉज ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि प्राइस हमारा 0.02 के हिसाब से 8,000 को लेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लिया, तो उनके डॉलर कन्वर्ट कितने हुए होंगे, अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 73 या 75 के आसपास, और फिर रिजर्वेशन करते करते आज वो $110 तक पहुंच गए। कंपनी ने एयर ड्रॉप इसीलिए दिया था ताकि जो छोटी छोटी आईडीज हैं, ठीक है, अब ये पुरानी आईडीज को मिला है, नई आईडीज को उन्होंने एयर ड्रॉप नहीं दिया है। क्लियर क्लियर है ये कि उन्होंने जो नई आईडी 1 तारीख से 15-17 तारीख या 20 तारीख तक जो लगी थी, वो नई आईडी को नहीं दिया है, उन्होंने पुरानी आईडी को दिया है। ठीक है, फिर हमारा एक जो मैथड चल रहा था, जो कंपनी का मैसेज आया कि हम लोग 7,500 टोकन देंगे अपलाइन को, कोई भी अगर नया रेफरल लेके आता है तो 7,500 देंगे $50 पे, और 15,000 देंगे $100 पे। ठीक है, तो लोगों को बड़ा खुश हुआ। अच्छा, कुछ शक्की लोग तो वहां पे भी शक कर रहे थे, यार $50 की आईडी लगाओ और ऊपर $150 मिलेंगे, $100 की आईडी लगाओ ऊपर 200-250 डॉलर मिलेंगे, तो यार ये कंपनी गलत कर रही है, ये ऐसा कर देगी वैसा कर देगी। सर ये कंपनी ने आपको डॉलर नहीं दिए थे, कंपनी ने दिए थे आपको टोकन। ठीक है, और वो क्या हुआ कि जो 7,500 और 15,000 थे, वो कंपनी ने आपको दिए थे ताकि आप उसके होल्डर बनो। पर वहां पे भी क्या हुआ, वहां पे भी लोग उसको इनकैश करने लगे, उसको डॉलर में कन्वर्ट किया और तुरंत उसको निकाल करके आप लोगों ने कैश आउट कर लिया। नो इशू, ठीक है, कंपनी ने दिए थे, आपने लेना था, कंपनी ने कभी मना नहीं किया। और विड्रॉल इतना फास्ट कर रखा था उस टाइम पे कि 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर विड्रॉल सबके आ जाते थे। प्रेम सर, एम आई राइट और रॉन्ग? सर ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था? राइट गुरु जी। जी राइट गुरु जी, राइट। ठीक है, तो कंपनी ने बांटा, ठीक है, दिया आपको। ठीक है, वो एक टाइम पीरियड था जो कंपनी को एक फेज कंप्लीट करना था। ठीक है, और कंपनी ने यूएसडीटी का इसलिए बंद नहीं किया कि बहुत ज्यादा बट रहा था ये वो, क्योंकि आज मैंने दिन में भी आपको बताया कि ऑलरेडी कंपनी कितना बांट चुकी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो देने के लिए बैठे ही हैं आपको। ठीक है ना, तो कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता, आपने डॉलर कन्वर्ट किया, आपने विड्रॉल किया, कोई इशू नहीं, आप करो। लेकिन कंपनी को बेसिकली क्या चाहिए था कि आप जो टोकन्स है उसको होल्ड करो। ठीक है, नहीं करोगे तो कंपनी आपसे करवाना जानती है कि आपको टोकन्स कैसे होल्ड करने हैं। ठीक है, तो अब आगे जाकर के जैसे इसका प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। एक इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो 1,000 करोड़ ही कॉइन है, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम कॉइन है। ठीक है, और इस टोकोनॉमिक्स के अंदर 1,000 करोड़ में से 55% को आप निकाल दीजिए, 55% को आप निकाल दीजिए, तो मात्र और मात्र 450 करोड़ कॉइन ही हैं, जिसके अंदर पूरा मैकेनिज्म इनको चलना है। पूरे 50 लाख की कम्युनिटी के अंदर जो भी कॉइन घूमेंगे, सिर्फ और सिर्फ 450 लाख कॉइन ही चाहेंगे। और आज की तारीख में आप अगर देखेंगे तो स्टेकिंग से जो आपको टीयूएफटी आ रहा है, वो हर एक की आईडी में, क्योंकि पहले हमें 0.004 के हिसाब से था, तो अप्रोक्सीमेटली एक स्टेक पे लगी है आपकी स्टेकिंग, तो भी आपको 1,10,000 12,000 के टोकन्स आपके वॉलेट में आपकी आईडी के अंदर आ गए थे। राइट है या रॉन्ग है दीपक जी? जी राइट सर। ठीक है, तो आप सोचिए कि टोकन जो हैं वो 450 करोड़ टोकन
में से अब कोई क्वांटिटी बची ही नहीं है। जो भी है अप्रोक्सीमेटली सब कंपनी के पास में है, कंपनी से आप विड्रॉल ले रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं। राइट नाउ टीयूएफटी की बायर सिर्फ और सिर्फ कंपनी है। कंपनी ने दे दिया है और कंपनी खुद ही आपसे बाय कर रही है, क्योंकि आपको इंसेंटिव्स में देने हैं तो टीयूएफटी टोकन ही देने हैं। तो कंपनी के पास भी कुछ बचा नहीं है, उन्होंने भी मार्केट से बाय करके ही आपको देने हैं। तो लिस्टिंग के अभी एक तरीके से मान सकते हैं कि अप एंड डाउन जो हो रहा है, प्राइस का फ्लक्चुएशन जो हो रहा है, वो एक स्टेबल हो चुका है कि 0.0005 पे हम लोग रुके हुए हैं। और ये कब तक रहेगा? जब तक हमारी CEX लिस्टिंग नहीं आती, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम नहीं आते, तब तक ये प्राइस को यहाँ पे रुका हुआ है। बिकॉज वी आर ओनली द सेलर्स, कंपनी इज ओनली द बायर। अच्छा, कंपनी बाय करेगी तो कितना बाय करेगी? जितना आपका स्टेकिंग में लगा हुआ है, आप लोगों को जो टोकन देने हैं, किसने देने हैं? कंपनी ने देने हैं ना। और कंपनी के पास तो है नहीं, कंपनी ने सारा एयर ड्रॉप में और सब में बांट रखा है। टोटल 45% के अंदर बहुत कम क्वांटिटी है, बाकी टोटल मैक्स टू मैक्स जो है वो मार्केट में आप लोगों के पास स्टेकिंग में या कहीं ना कहीं आप ही लोगों के पास में वो चीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप लोग ही मेन पावर हो, टीयूएफटी के जो होल्डर्स हैं वही अब ट्रेजर फंड की मेन पावर हैं। ठीक है, जो प्राइस है ये मैक्स डाउन साइड है, इसके नीचे ये प्राइस नहीं जाने वाला है। ठीक है, और CEX लिस्टिंग के आसपास आपको इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी मिल सकती है। राइट नाउ अभी हमारा प्राइस अगर आईडी के ऊपर भी देखते हैं 0.02। और बहुत ही अच्छा सवाल आज दिन में किसी ने किया था। आप लोगों को सबसे ज्यादा एक ही क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि यूएसडीटी कन्वर्ट कब होगा या यूएसडीटी विड्रॉल कब होगा। यही मेन क्वेश्चन है आपका, आई थिंक सो। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर, यस। यही क्वेश्चन है ना कि आपका यूएसडीटी सर हमको कब मिलेगा? हमें तो यूएसडीटी से मतलब है और ये वो। तो व्हाइट पेपर 1920 जो पेज हैं उन दोनों का आप अच्छे से पढ़िए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, यूएसडीटी तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपका कन्वर्जन रहेगा टीयूएफटी टू यूएसडीटी बाय डेक्स और बाय सेक्स। ठीक है ना? या तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से उसको यूएसडीटी करिए या सेंट्रलाइज एक्सचेंज से आप उसको यूएसडीटी करिए। बाकी सिस्टम पूरा का पूरा जो जाने वाला है वो जाने वाला टीयूएफटी पे ही है, ये क्लियरली मेंशन्ड है। ठीक है, कन्वर्जन वहां नहीं होगा तो आप उसको विड्रॉल करके बाहर उसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने कभी कोई यूएसडीटी पे लिमिट नहीं दी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टीयूएफटी पे लिमिट लगा दी है। क्या लिमिट है वो भी बता देता हूँ। 25,000 आप मिनिमम विड्रॉल कर सकते हो और मैक्स टू मैक्स 80,000 कॉइन, 80,000 टोकन से ज्यादा आप इसको विड्रॉल नहीं कर सकते। ठीक है, इसी के अंदर आगे व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है कि हमारे थर्ड क्वार्टर जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है, हम लोग एक्सचेंज लिस्टिंग लाएंगे और फोर्थ क्वार्टर के अंदर ये अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च कर देंगे। ठीक है, जब ब्लॉकचेन आ जाएगी, ठीक है, तब भी जो गैस फीस लगेगी, जैसे आज BNB है, बाइनेंस स्मार्ट चेन। ठीक है, तो बाइनेंस स्मार्ट चेन की हमको गैस फी हम लोग पे करते हैं। ठीक है ना? वैसे ही TUFT बन जाएगा, गैस फीस, ब्लॉकचेन की जो गैस फीस रहेगी वो भी TUFT के अंदर रहेगी और उसमें भी बर्निंग प्रोसेस चालू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कंपनी का सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि हमारी लिमिटेड सप्लाई है। आज इथेरियम का प्राइस आप देखने चाहते हैं तो इथेरियम $2,500 पे अभी चल रहा है। ठीक है, और आपका चल रहा है बाइनेंस वाला है वो 650 के आसपास चल रहा है। ठीक है, आपको एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण देता हूँ। आपने एक नाम सुना होगा कॉइन का, इसका नाम है ट्रोन। इथेरियम की आपको सप्लाई बता देता हूँ, इथेरियम की सप्लाई अनलिमिटेड सप्लाई है, अनलिमिटेड। ठीक है, अच्छा,
दूसरी एक और चीज पे मुझे आपको बताना था। देखिए, कोई भी ब्लॉकचेन के अंदर या टोकन के अंदर पहले टोकन लॉन्च होता है, टोकन की ब्लॉकचेन आती है, तो टोकन से वो कॉइन में शिफ्ट हो जाता है, उसे कॉइन कहा जाता है। देन आफ्टर उसकी जो गैस फीस लगती है वो सेम उसी के अंदर लगती है। और उसके बाद एक फेस होता है टेस्ट नेट, एक फेस होता है मेन नेट। टेस्ट नेट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन्स कंपनी को बतानी पड़ती है। आफ्टर दैट ट्रांजेक्शन्स ओनली द कंपनी इज एलिजिबल टू कन्वर्ट टोकन टू कॉइन, यानी कि वो टोकन से अपनी ब्लॉकचेन बना सकती है। मेननेट के अंदर क्या होता है, आपको बता दूं, बिटकॉइन जो है वो अभी तक मेननेट में नहीं है। आप लोगों को आश्चर्य होगा ये सुन करके कि बिटकॉइन जो है वो अभी तक मेननेट नहीं है। वो कॉइन तो है बट मेननेट पे नहीं आया है, वो अभी तक टेस्ट नेट में ही चल रहा है। और इथेरियम जो है वो मेननेट में आ चुका है, ट्रोन मेननेट में आ चुका है। एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूं, जब ट्रोन एक टोकन था और टोकन से जब वो कॉइन बना और जब वो मेननेट पे आया, तो किसी को पता है ट्रोन का 2019 18 19 के अंदर क्या प्राइस था? किसी को पता है? ट्रोन की बात कर रहा हूं मैं, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। मैं इलस्ट्रेशन के लिए ट्रोन का नाम ले रहा हूं ताकि आपको टीयूएफटी के बारे में समझा सकूं। ठीक है, किसी को आइडिया है ट्रोन का क्या प्राइस था? लगभग 6 पैसा था सर, 6 पैसा। ये मतलब 1 रुपये में जो है लगभग यही 9-10 टोकन आ रहे थे, कोइन टोकन आ रहे थे। नहीं 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 सर, वो आप बात कर रहे हैं 21 की, 2021 की बात कर रहे हैं सर। 2018-19 में 2018-19 में सुंदरलाल जी, टोकन ट्रोन का जो प्राइस था, देखिए ब्लॉकचेन और ये सब ऐसी चीजें हैं ना, इनका डाटा कभी भी आप कर सकते हो। आप सीएमसी पे जाओ, ट्रोन पे जाओ, और ट्रोन पे जाकर के उसको लाइफ टाइम पे जाओगे ना तो आपको दिख जाएगा पॉइंट के बाद में 6 जीरोस लगी हुई थी। 1890 में पॉइंट के आगे जी जी 6 जीरोस लगी हुई थी। ठीक है, जैसे ही उसने 2021 में कदम रखा, ट्रोन ने मिननेट में कदम रखा। ठीक है, 2020 का साल क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छा साल था, 2021 का जो साल था, क्योंकि हाल्विंग थी बिटकॉइन की। ठीक है, तो हाल्विंग के टाइम पे ट्रोन ने अपना मेननेट लॉन्च किया और तुरंत उसने सेम विद इन, मैं आपको बताऊं तो विद इन 15 to 20 डेज उसने पांचों जीरो किल कर दी थी। जो 6 जीरो लगी हुई थी, 6 जीरो किल करके ट्रोन ऊपर आ गया था। और उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पॉइंट के बाद में 1 जीरो लगी हो ट्रोन के अंदर, जबकि ट्रोन की अनलिमिटेड सप्लाई है। अनलिमिटेड, आप जाके कॉइन मार्केट कैप पे देख सकते हैं कि ट्रोन की अनलिमिटेड सप्लाई है। ठीक है, बट क्योंकि ट्रोन कॉइन बन गया और ट्रोन की जो गैस फी लगेगी वो भी ट्रोन में ही लगेगी, ट्रोन ने अपना नेटवर्क किया। ठीक है, मेननेट डाला तो उसने अपना नेटवर्क लाया यूएसडीटी। ठीक है, टेथर। ठीक है, जो आप करते हैं TRC20 का, जो यूएसडीटी है वो आप इधर से उधर करते हैं, तो गैस फीस आपकी ट्रोन में लगती है या नहीं लगती? एम आई राइट और रॉन्ग? यस लगती है यस ना? सर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, और तो सबसे ज्यादा फीस ट्रोन की है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होने वाला है, देखिए यूएसडीटी जो है ना, टेथर बोलते हैं यूएसडीटी को, और ट्रोन जो है ना, TRX, दैट्स अ नेटवर्क। नेटवर्क हम लोग कब बन पाते हैं नेटवर्क? जब हमारा मेन नेट आ जाते हैं तो हम लोग नेटवर्क बन जाते हैं, हम लोग हमारा नेटवर्क इशू कर देते हैं। और जब आप नेटवर्क पे आ जाते हो ना, तो आप सिर्फ एक एक्सचेंज पे लिस्टिंग हो, लेकिन जो जो आपके नेटवर्क को यूज कर रहा है वो एक्सचेंज, टोटल एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली TUFT लिस्ट हो जाएगा विदाउट एनी परमिशन। अगर गैस फीस हमारी कम रहेगी तो ऑटोमेटिकली TUFT सारे एक्सचेंजेस को लिस्ट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सचेंज जो कमाई करता है वो यूएसडीटी से करता है। यूएसडीटी विड्रॉल, यूएसडीटी डिपॉजिट से ही सबसे बड़ी कमाई होती है। ठीक है, जब TUFT का नेटवर्क लॉन्च होगा तो ऑटोमेटिकली सारे एक्सचेंजेस पे TUFT उसके नेटवर्क को ऑटोमेटिकली लिस्ट कर देगा। ठीक है, ये कब होगा? ये जब मेन नेट लॉन्च होगा तब होगा। मेन नेट कब लॉन्च होने वाला है? व्हाइट पेपर में मेंशन्ड है एट द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि आने वाले 6 महीने के अंदर हमें बहुत कुछ मिल जाने वाला है। इतनी ज्यादा हाइप, इतना ज्यादा यूटिलाइजेशन,
इतना ज़्यादा हमें सब कुछ TUFT का मिल जाएगा, ठीक है, और ऑलरेडी इतनी कम्युनिटी हमारी है, ठीक है, तो एटलीस्ट बाहर वाला भी कोई नहीं आता और सिर्फ हमारी कम्युनिटी जो है वो तो USDT इधर से उधर TUFT से ही नेटवर्क यूज करके इधर से उधर करेगी, तो बहुत आसानी से हमारा प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। अभी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग BAP20 नेटवर्क यूज करते हैं USDT का। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। गुरुजी राइट ठीक है। राइट गुरुजी। अब लोगों के पास मान लीजिए सामने वाला आपको TRC20 में दे रहा है, ठीक है, और आपके ट्रस्ट वॉलेट में तो ट्रोन है नहीं, तो आप उसको क्या बोलोगे? आप उसको बोलोगे एक काम कर, मुझे बाइनेंस पे मेरे ट्रोन एड्रेस पे भेज दे, ठीक है, और बाइनेंस से, क्योंकि ये सिर्फ एक नेटवर्क है, बाइनेंस पे आपको कुछ देना नहीं है, बाइनेंस से आप BAP20 के विड्रॉल आप जो लेंगे वो BAP20 पे लेकर के आपके ट्रस्ट वॉलेट पे लेके आ जाते हैं। सब लोग यही करते हैं गैस फीस के लिए, गैस फीस बचाने के लिए। am I right or wrong? बिल्कुल राइट, ये ऐसे ही करते हैं। तो आप उसके बाद में करेंगे TUFT से, और TUFT से करेंगे तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में TUFT होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। विदाउट TUFT तो आप उसको मूव नहीं कर सकते ना USDT को, जी क्योंकि बिल्कुल नहीं कर आपने सकते। उसके नेटवर्क पे लिया है। तो ये एक सेकेंड यूटिलाइजेशन बन जाता है TUFT का, ठीक है। ऑलरेडी अभी कम्युनिटी के अंदर गैस फीस, उसके बाद मेन नेट की गैस फीस, उसके बाद बर्निंग प्रोसेस, धीरे धीरे TUFT की सप्लाई जो है वो अभी ज्यादा है, लेकिन तब सप्लाई कम हो जाएगी और आपका TUFT जो है मार्केट से निकलने चला जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग TUFT को यूज करने चले जाएंगे। तो TUFT का प्राइस कितना जा सकता है, कुछ आइडिया लगा सकते हैं? देखिए आफ्टर आइडिया मेन तो नेट, आफ्टर मेन नेट आपको क्या लगता है कि अगर हमारा मेन नेट आ जाता है, ठीक है, हमारा नेटवर्क आ जाता है, हम कुछ एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाते हैं, तो TUFT का प्राइस क्या होगा? जस्ट एक कदम चल। $8 अगर 10 डॉलर के आसपास हो जाएगा, अगर इस तरह से सर चल रहा है $10। जितना तरह। सर 10 डॉलर मिनिमम के मैं आस मान के चलता हूँ $70 से $80 एक TUFT का भाव, मिनिमम। जब ये सारी चीजें हो जाती है, मान लीजिए इसको 6 महीने में तो ये सब होना है, उसके बाद में धीरे धीरे चलते चलते भी अगर हम, क्योंकि देखिए सप्लाई लिमिटेड है, आप में से जो भी जानकार है एक बार जाए कॉइन मार्केट कैप पे, इथेरियम खोले और मुझे बताए इथेरियम की सप्लाई कितनी है, नहीं, ये ट्रोन अनलिमिटेड खोले। है और वो दोबारा भी बनाए जा सकते हैं वो और भी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इथेरियम वर्चुअल मशीन EVM, जी ठीक है, EVM पे ही सारे कॉइन्स काम करते हैं। इवन देन बाइनेंस आल्सो सपोर्ट्स EVM, इथेरियम वर्चुअल मशीन, ठीक है ना। तो TUFT इथेरियम वर्चुअल मशीन पे ही अभी चल रहा है क्योंकि सब लोग उसी को यूज करते हैं, लेकिन TUFT अपना खुद का वर्चुअल मशीन लेके आने वाला है, ये भी मेंशन्ड है व्हाइट पेपर में, पढ़ लीजिए। कितनी बड़ी ताकत TUFT होने वाला है, एक बार व्हाइट पेपर को समझ लिया तो कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों को। लेकिन देखिए आज आपने बीज बोया है और शाम को बोलो, सुबह बीज बोया शाम को बोलो मुझे आम खाने हैं, तो आम मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। एटलीस्ट उसको भी 3 साल लगते हैं आम आने में, पेड़ बड़ा होने में 3 से 5 साल लगते हैं। तो आज आपने अभी तो TUFT ने अपना बीज बोया है, लेकिन वो ये नहीं बोल रहा कि मेरा अभी बीज बोया है तो मेरे लिए आपको 3 साल या 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। हमारा हाइब्रिड वाला बीज है सर, जो इमीडिएटली डालते ही थोड़ा 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 देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं हमारा विड्रॉल रोक दिया, कैसे विड्रॉल रोक दिया आपका? TUFT, सब लोग बोल रहे हैं अरे यार TUFT की तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू नहीं होती तो आपकी आईडी में पड़े हैं 4.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कंपनी ने क्यों लिमिट लगाई है? कंपनी ने दे देने थे पूरे एक साथ, अरे ले जाओ जाकर के बेच दो, हम तो 0.0005 में ले लेंगे। और कंपनी अगर विड्रॉल पूरा का पूरा दे देगी ना,
तो 100% 99% लोग यहाँ पे 0.0005 पे भी बेच के पैसा ले लेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल ले लेंगे जी, बिल्कुल ले लेंगे, ले लिया अभी। ठीक है। और क्योंकि वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा सा है, क्या था, भागते भूत की लंगोटी ठीक, ये एक मुहावरा है। ठीक है ना। तो आदमी सोचता है कि यार ये तो गई, इसमें जो मिल रहा है वो ले लो। और आज कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने व्हाइट पेपर की नॉलेज नहीं ली या कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ मैकेनिज्म के बारे में समझा नहीं, वो यही बोल रहे हैं जो प्राइस मिल रही है ले लो ले लो ले लो। कंपनी को ये सब पता है कि अगर मैं दूंगा तो सब लोग ये कर लेंगे। कंपनी नहीं चाहती आपका नुकसान करना। कंपनी खुद का नुकसान कर रही है, आपका फायदा कर रही है। कंपनी अगर अभी आपको सारा का सारा आपकी आईडी में 1.5 लाख टोकन पड़े हैं तो एक साथ विड्रॉल दे दे। और विड्रॉल भी कंपनी 4 दिन में नहीं दे रही है। 4 दिन में खाली मेल आ रहा है कि आपके TUFT का विड्रॉल हो गया है। आपके TUFT विड्रॉल आने में 8 से 10 दिन लग रहे हैं। एम आई राइट या रॉन्ग? जी नहीं, अभी प्रेजेंट में 360 घंटे लग रहे हैं सर, प्रेजेंट समय में। हाँ। तो अगर कंपनी TUFT धीरे धीरे आपको दे रही है क्योंकि आपका फायदा चाहती है। कंपनी को पता है मैंने अभी अगर इनको 4 दिन में दे दिए, जाके 0005 में बेच देंगे। फिर बोलेंगे हमें कंपनी ने कुछ दिया नहीं। कंपनी बहुत कुछ देना चाहती है, लेकिन आप समझिए तो सही कैसे देना चाहती है। हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें पैसा चाहिए, लेकिन कैसे मिलेगा वो नहीं समझना चाहते। कहीं कहीं भी जो मिसगाइड कर रहा है कि यार इतना मिला है ले ले, आदमी तुरंत तैयार हो जाता है। थोड़ा सा इसको आप समझने का ट्राई करिए। आप व्हाइट पेपर को पढ़िए, इंग्लिश हिंदी हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि विजन क्या है कंपनी का। मैंने आज दिन की मीटिंग में भी बताया था, अप्रोक्सीमेटली $1 लाख के ऊपर तो खाली कंपनी गैस फीस दे चुकी है। गैस फीस यानी कि BNB। 1,68 करोड़ डॉलर दे चुकी है सर। हाँ नहीं, मैं गैस फीस बता रहा हूँ सर। हाँ, 1 लाख तो खाली गैस फीस, और 1,85 लाख डॉलर कंपनी आप लोगों को बांट चुकी है। 1,85 लाख डॉलर। और इवन देन वहां वो आंकड़ा रुका नहीं है, वो आंकड़ा चलता जा रहा है। अभी चालू है, ऑन प्रेजेंट चालू। एवरी सेकेंड, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी डे कंपनी लॉस कर रही है। लॉस इन द सेंस अपनी कम्युनिटी को पैसा देती जा रही है। हर एक सेकंड में 3 से 4 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और ये डाटा फेक नहीं है। जाइए ब्लॉकचेन पे खुद जाकर के देखिए, आपको दिखेगा एवरी सेकंड 3-3 हजार के 5-5 6-6 ट्रांजैक्शन विद इन सेकेंड्स हो रहे हैं। आपको वहां पे सेकंड दिखेगा कि 3 सेकेंड्स अगो, और 3 सेकेंड्स अगो के 3-3 4-4 5-5 6-6 7-7 ट्रांजेक्शन दिखेंगे। एक सेकंड में इतने ट्रांजेक्शन 3-3 हजार के डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स में से होते जा रहे हैं। तो कोई इतना पैसा क्यों बांट रहा है? दानवीर करण तो नहीं है वो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपनी एक अपना इकोसिस्टम बना रही है। बहुत सारी कंपनियां आज तक आई, इकोसिस्टम के नाम पे हम लोगों को ठगे गई। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। राइट सर, राइट। ठीक है। वही पुरानी मेंटेलिटी, वही धूल अभी तक दिमाग पे हमारे लगी हुई है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। सर ये कहावत बदल भी तो सकती है। हर चीज को बिल्कुल। हमें नेगेटिव तरीके से देखना जरूरी थोड़ी है। बहुत सारी कंपनियों ने इकोसिस्टम बताया, लेकिन इकोसिस्टम के नाम पे बेवकूफ बनाया। कोई इकोसिस्टम नहीं था, कुछ बांटा नहीं, कुछ देखा नहीं। और हम लोगों को इतनी समझ नहीं थी, हमें लोगों को कोई समझाने वाला नहीं था। ऐसे सिस्टम में लाखों करोड़ों डॉलर हमारे और हमारी कम्युनिटी के गए हैं, इकोसिस्टम पे नाम पे। राइट या रॉन्ग? राइट। एक भी कंपनी उसमें से ऐसी थी क्या जो हर सेकंड ट्रांजेक्शन्स करके लोगों को फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉलर दे रही हो? कोई एक कंपनी थी ऐसी तो नाम बताइए। मैं मेरा यही ट्रेजर का सारे अकाउंट उनको दे दूंगा। सर, ये सिर्फ पहला टोकन है, मैं काट रहा हूँ, कि जिसने कैश करके दिया पहले दिन से। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक अभी है। तक कोई तो कोई आज टोकन या तक, कोई नहीं आया अभी तक। हाँ,
ऐसे सिस्टम को आप कैसे फेक बोल सकते हैं? 2% का रिटर्न आप बिजनेस के अंदर पैसा लगा के नहीं कमा सकते। 4 साल से कंपनी आपको 30 to 45% रिटर्न दे रही है। कंपनी ने कभी आपको नहीं बोला $50 से ऊपर लगाओ। उन्होंने तो यही बोला था $50 मिनिमम है, $50 से वेलकम, आपका आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे इकोसिस्टम से, और वही 50 से हम 5,000, 50,000, $5 लाख आपके बना देंगे। आप सिर्फ अपना नेटवर्क बनाते जाइए और $50 से ही बनाइए, मत बनाइए $100 से। यही कंपनी ने बोला था। आपको आपके लेवल पे, सेकंड लेवल पे जाने के लिए $500 डालने की जरूरत नहीं है। वो कमीशन से, रिजर्व से, इसी से आपका $500 हो जाएगा। गलती तो हमारी है ना, हमें भागना है रेस के अंदर, रातों रात करोड़पति बनना है। तो उसके लिए क्या किया? इधर से ले लो, उधर से ले लो, लोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ये प्रॉब्लम तो हमारी थी ना, लालच हमारा था ना। एक भी दिन कंपनी ने, आज की तारीख में तो जो कंपनी दे रही है वो तो शायद कंपनी ने, ट्रेजर ने भी कभी नहीं दिया। आज आपका एक इनकम नहीं आ रहा है। आप लोग डेली सुबह रिजर्वेशन कर रहे हैं, उसका इनकम आपको मिल रहा है, यही एक मेन इनकम आपको मिलता था। इसके अलावा कोई दूसरा इनकम आपको मिलता था क्या अभी तक? नहीं मिलता था, बस टीम का था और रिजर्व का था। ओके, टीम और रिजर्व आपको मिल रहा है रेगुलरली। सेकंड, आपको स्टेक से भी मिल रहा है। थर्ड, आपको अर्न से भी मिल रहा है। और फोर्थ जो सबसे बड़ा है, जिसकी आज कोई वैल्यू नहीं समझ रहा है, वो है वोटिंग राइट्स, जो आपको अर्न में से मिलते हैं। तो इतना सारा कंपनी आपको आज की तारीख में 4 टाइप की इनकम आपको दे रही है। और मैं तो चाहता हूं सर, ये 4 टाइप की इनकम मिलनी चाहिए। और आपको बता दूं, जो आप स्टेक पे लगा रहे हो, ज्यादा देर दिनों तक कंपनी नहीं दे सकती है आपको। आपके, ये आप नोट कर लीजिए, आप जो स्टेकिंग लगा रहे हैं ना, 2-2 हजार की एनएफटी, ये बहुत जल्दी 2-2 हजार की एनएफटी भी टीयूएफटी में कन्वर्ट हो जाने वाली है। लेकिन क्योंकि टीयूएफटी इनके पास इतना नहीं है, तो 2-2 हजार टीयूएफटी को भी कन्वर्ट करने के लिए एटलीस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके प्राइस को $1, $2, $5, $10 ले जाना पड़ेगा, तब ये फंड भी आपका फ्री हो जाना है। और बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि ज्यादा टाइम टाइम तक आपको टीयूएफटी की स्टेकिंग कंपनी नहीं दे सकती, क्योंकि हमारी इतनी क्वांटिटी ही नहीं है। 450 करोड़ में क्या क्या करेगी? सर थोड़ा लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है। हाँ, लोगों की क्वांटिटी ज्यादा है। अगर कंपनी आप थोड़ा सा कैलकुलेटर लेकर बैठेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे कहने पे मत जाओ, मैं दुनिया का सबसे झूठा इंसान हूं, ये मान के चलिए। आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ, आप इसके टोकोनॉमिक्स पे चले जाओ और खुद कैलकुलेट करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या प्राइस होगा। आप आके बोलोगे सर आप तो कम बता रहे थे $80, मुझे तो ये $200 लग रहा है। खुद कैलकुलेट कर लो। पॉसिबल ही नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम तक आपकी स्टेकिंग लग जाए, आपको स्टेकिंग से टीयूएफटी आने लग जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात कि ये हमको ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, इस वहम को दिमाग से निकाल दो। इतना पैसा कंपनी ने खर्च किया है ना टीयूएफटी के ऊपर, इतना पैसा खर्च किया है, तो अगर ये $1,85,000 खर्च किया है, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी 1,800 करोड़ या 18,000 करोड़ कमा के निकलेगी। डॉलर की बात कर रहा हूं, न कि आईएनआर की। इतना अगर कंपनी कमा के निकलेगी, तो यहाँ बैठा हुआ हर एक बंदा कम से कम करोड़पति है। इतनी सी बात को आप समझ लीजिए। व्हाइट पेपर लेके बैठो, टोकोनॉमिक्स लेके बैठो, स्टेकिंग में लोगों के पास कितना है आज की तारीख में। कई आईडीज ऐसी हैं जिनके पास 4-4, 5-5 लाख टीयूएफटी आईडी के अंदर पड़ा है। राइट या रॉन्ग? राइट राइट। ठीक है। और वो 5 लाख को अर्न पे 1 महीने के लिए लगाया तो 7.5 लाख होता है। कितने टाइम तक कंपनी दे पाएगी? स्टेकिंग पे लगा रहे हो, स्टेकिंग पे पहले कंपनी ने 1,10,000 दिए, अब जाके आपके 40,000 जाएंगे।
कुछ टाइम बाद आपकी 2000 की एनएफटी स्टेकिंग पे लगाओगे तो पॉइंट के अंदर टीयूएफटी आएगा, 0.05, 0.02 ऐसे टीयूएफटी आने लगेगा। तो वैल्यू समझो टीयूएफटी टोकन की, और जितना हो सकता है होल्ड करो। होल्ड इज गोल्ड। उस टोकन को कभी होल्ड मत करो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे स्कैम हो सकता है, यहाँ पे ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन जो टोकन आज आपको दिख रहा है, उसकी टोकोनॉमिक्स आपके सामने है, उसका विजन आपके सामने क्लियर है, और जो एज इट इज व्हाइट पेपर में लिखा हुआ है, सेम टाइम पे कंपनी वो करती जा रही है और उससे पहले कर रही है। ठीक है। जब 004 प्राइस चल रहा था और आपके वॉलेट के अंदर, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर प्राइस उसको क्रॉस कर गया था 5, 6, 7, तब लोगों को भी ये भी दिक्कत थी कि सर ये 0.4 से 0.8 कब बढ़ेगा, 0.8 कब बढ़ेगा। कंपनी ने जब 0.1 कर दिया तब भी लोगों को दिक्कत। देखो, तकलीफ तो रहने वाली है, तकलीफ तो लोगों को हमेशा रहेगी, उसका कोई इलाज कोई नहीं कर सकता। आज तकलीफ लोगों को ये नहीं है कि डॉलर कन्वर्ट नहीं हो रहा, तकलीफ इस चीज की है कि यार मैंने तो जो खरीदे थे वो खरीदे थे 0.0001 में, और वहां पे भेजे थे, वहां पे मेरे जल्दी से 0.2 में कन्वर्ट हो जाए, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, बस। तकलीफ ये हो रही है। am I राइट और रॉन्ग? राइट सर, राइट। ठीक है। तो तकलीफ हमारे लालच की हमारे से हो रही है। ठीक है। तो चाहिए, देगी कंपनी, ना नहीं बोल रही है, सब मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे तो आपको मिलेगा। और ये बात आप मान के चलिए, 20 नंबर पेज के व्हाइट पेपर पे पढ़ लीजिए, मेन करेंसी इज टीयूएफटी। इस लाइन को अच्छे से रीड करिए। आपका यूएसडीटी कन्वर्जन ऐसे ही बंद नहीं हुआ है, आगे पीछे जो रहेगा वो टीयूएफटी ही रहेगा। हो सकता है आपके डॉलर से टीयूएफटी कन्वर्जन चालू है, राइट या रॉन्ग? राइट, आपका टीयूएफटी का विड्रॉल चालू है, राइट या रॉन्ग? राइट। हो सकता है आपको वहां से टीयूएफटी का ही विड्रॉल मिले, बट वो विड्रॉल भी आपका फास्ट होगा, लेकिन एटलीस्ट उससे पहले कंपनी इसको प्राइस को ऊपर ले जाएगी। आज वहां पे प्राइस 0.02 पे कन्वर्ट हो रहा है, राइट सर? राइट। और आप लोग चिंतित हैं कि यार हम टीएफटी निकालेंगे तो हमारा कचरा हो जाएगा। ऐसे ही कुछ मीटिंग्स में बता रहे हैं, दूसरी मीटिंग्स में, कि वहां से आप इतने में लाओगे $1000 का, तो यहाँ आपका $50 या $100 बनेगा, राइट? ऐसा ही लोग शायद समझा रहे हैं। और ऐसे ही जी। लोग बेवकूफ हैं जो उनकी बातों में आकर के टीयूएफटी को सेल कर रहे हैं और नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कंपनी ने दे कहाँ दिया भाई? आया है किसी को टीयूएफटी का विड्रॉल? बताइए मुझे। कंपनी नहीं ने आ रहा। जो अगर दिया था वो आपको ले लिया। कंपनी ने अगर आपको बेवकूफी बनाना होता, दे देती 24 घंटे में सबको विड्रॉल दे देती, आ जाओ 0.05 में लिक्विडिटी लगा के बैठ जाती, सारा आपसे खींच लेती। और अभी बोल देती कि जो आपके डॉलर पड़े हैं, $1000, $2000, उसको कन्वर्ट करो टीएफटी में, विड्रॉल करो और हाथों हाथ 0.0005 पे ले लो, अगर इसने स्कैम करना होता तो। पर वो नहीं दे रही विड्रॉल। 4 दिन का टाइम है, लेकिन 10-10, 12-12 दिन में आ रहा है। लिमिट भी लगा दी कि 80,000 से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, वरना तो वो बोल दी 4.5 है, 5 लाख है, निकाल लो, बेच दो 0.0005 में। और लोग बेच भी देते हैं, क्योंकि उससे भी $250-300 तो आ रहा है ना, लोग बेच भी देते। बट कम्युनिटी को आगे बढ़ाना है, कम्युनिटी ही पावर है टोकन की। इसलिए कंपनी आप लोगों को ऐसा ऑप्शन ही नहीं दे रही। कंपनी को भी पता है कि यहाँ लोग इतने ही समझदार हैं, व्हाइट पेपर तो कर पढ़ेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो दिख रहा है उस पर चलेंगे। और जो ये नेगेटिव मीटिंग्स चल रही है, ये तो कंपनी के लिए वरदान है। वो तो चाहते हैं कि लोग इसको सेल कर दें, हम बैठे रहें। कंपनी सारा टोकन अपने पास लेना चाहती है,
क्योंकि जो देना था वो तो दे दिया। बट आप अगर इसकी वैल्यू को समझ गए एक बार, टोकन की, TUFT की, इसकी ब्लॉकचेन, इसकी टोकोनॉमिक्स, इसका मेन नेट, टेस्ट नेट, इसके बारे में एक बार आपने पढ़ लिया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, A to Z चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। चलिए, तो लोग बोलते हैं सर $1, $2, $10, $50, $100 ये होगा प्राइस, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं 0.1 भी प्राइस आया और आपने बेचे, तो आप लोग करोड़पति हो या नहीं हो? बिल्कुल है सर। ठीक है। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ होल्ड करिए, उसको पढ़िए, ठीक है। और इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि कंपनी आपके साथ कुछ गलत करेगी। कंपनी ने कोई विड्रॉल नहीं रोका है दोस्तों, ढंग से समझ लो इस बात को। आपके डॉलर को TUFT कन्वर्ट करके विड्रॉल लेकर के TUFT भी विड्रॉल कर लिया तो आप ज्यादा फायदे में रहोगे। मैंने ये नहीं कहा है ये अभी करना है, वेट, जब तक हमारा एक्सचेंज पे लिस्टिंग होता है तब तक वेट करिए, ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉल करिए और आपको इसका प्राइस ऊपर ही मिलेगा। नेक्स्ट मंथ ये भी हो सकता है 0.02 प्राइस वहां पे हो और एक्सचेंज या DEX के अंदर वो आपका प्राइस 0.2 की जगह 0.5 हो, या 0.1 आ जाए, या 0.5 आ जाए, ये भी होगा। जो ऑलरेडी आप एक बार देख चुके हो कि ट्रस्ट वॉलेट पे प्राइस चल रहा था 0.8, 0.9 और हमारी वेबसाइट पे प्राइस चल रहा था 0.04, तब भी लोग चिल्ला रहे थे 0.8 कब होगा, 0.8 कब होगा। राइट या रॉन्ग? राइट सर, राइट। हाँ, तो कंपनी वही करेगी। वहां पे प्राइस 0.2, यहाँ पे प्राइस और ज्यादा। अभी दो तारीख में किया भी था सर, हाँ 250 करोड़, 1 अरब 68 करोड़ लिक्विडिटी डाली थी 2 तारीख को, 250% बढ़ा दिया था, लेकिन लोगों ने पलटी मार दी एकदम से। क्या करे कंपनी। सर, डेली बेस पे कंपनी वहां पे लिक्विडिटी डेली बेस पे डाल रही है। आपने दुकानदार एक दुकान खोली है सुंदरलाल जी, जी ठीक है। आपने एक शॉप खोली है, नई नई शॉप खोली है, और अपने ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए आपने एक स्कीम रख दी कि मेरी दुकान 4 दिन बाद चालू होने वाली है, जो भी आएगा मैं उसको फ्री में आइसक्रीम दूंगा। राइट? जी, राइट तो आप लोगों को अपनी दुकान के अट्रैक्ट करने के लिए फ्री में आइसक्रीम खिला रहे हो, राइट सुंदरलाल जी? राइट राइट। आप भी तो चाहते हो ना, बहुत ज्यादा लोग आ गए तो मैं 4 दिन का बोला है लेकिन 2 ही दिन बाद अब चार्जेस रख दूंगा कि भाई आज से आपको कैश में लेनी पड़ेगी। राइट? राइट ये 1.5 महीने तक आइसक्रीम खिला रहा है सबको। सर, जियो ने क्या करा, फ्री दिया। एग्जैक्टली मैं आने ही वाला आज था, आज आप पहले आ आज गए। क्या है। हम्म, कर लो दुनिया मुट्ठी में और हम पूरी दुनिया उसके मुट्ठी। जियो फाइबर ने सबको फ्री में कनेक्शंस बांटे, आदत लगा दी फ्री के कनेक्शंस की। देन आफ्टर देन आफ्टर क्या हुआ? नशेड़ी देन बना दिया आफ्टर जी, वो नशेड़ी। किसी के घर से नहीं निकला। हो सकता है 5% लोग ऐसे होंगे, उन्होंने बोला होगा कि यार फ्री में मजे ले लिए, तू तो ले जा, तेरा बॉक्स हमें नहीं चाहिए, और हमारा जो रिफंड है 2500 रुपये वो वापस कर दे। बाकी सबके घरों में आज वो जियो का वो लगा हुआ ही है, और सब लोग आज उसको 699 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फ्री के बेसिकली 4 इसका, कनेक्शन ले लिए सर, फ्री के कारण। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो चीजें इस तरीके से ही वर्क करती है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको कैश मिल रहा है, जितनी कम्युनिटी है सबको कैश मिल रहा है। आज दिन की मीटिंग में एक बंदा आया था, आप लोग ये भी बोलते हैं ना, अरे एयर ड्रॉप को स्टॉप कर दो, हमें तो USDT के विड्रॉल दे दो, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। राइट या रॉन्ग? बहुत आ रहे हैं सर, बहुत। आज दिन में एक बंदा आया था, बोलता है सर मेरे को एयर ड्रॉप आया नहीं, 3,000 मेरे को अभी तक नहीं आए। तो कंपनी ने तो उसको देना है ना, जब तक उसको नहीं देगी वो कैसे आगे आएगी? देखिए, जी कंपनी के लिए जितने मेंबर्स हैं वो कोई 5-6 लेवल नहीं है, उसके लिए सारे ही टॉप लेवल पे हैं। वो हर एक बंदे को सेम कैटेगरी मानता है फर्स्ट पे।
उसके लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं है। उसने सुंदरलाल जी को दिया है तो दीपक जी को भी देना है, प्रेम जी को भी देना है, राहुल जी को भी देना है, सबको देना है। सर वो उनके रुके फिर हुए ये हैं, मैं बताना हम्म चाहता हूँ, वो उन लोगों के रुके हुए हैं सर, जिन्होंने एक ही फोन पे कई कई आईडी ओपन कर रखी है, एक ही बुलेट में कई आईडी है, एक ही बुलेट में ले रहे हैं। मैंने एग्जैक्टली स्टडी किया, वो उन लोगों के रुके हुए हैं केवल। ये आज कंपनी दिन में हमने सबको ये दे भी रही है, सबके जा रहे हैं आज सर। हमने आज हमने दिन में ये भी पॉइंट क्लियर किया था, जो मलिशियस एक्टिविटी कंपनी बोल रही है। तो कई लोगों ने ये आइडिया लगाया था कि हमने टीयूएफटी सस्ते में लेके वहां पे जाके डॉलर बना लिए, और कुछ बेवकूफ इसको प्रमोट भी कर रहे हैं कि उनकी आईडी ब्लॉक हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी ने खुद अपने वहां पे प्रमोशन में लिखा था, आप टीयूएफटी को डिपॉजिट करो, यूएसडीटी बनाओ। कंपनी ने लिखा हुआ था, कंपनी उसको जुटा नहीं सकती। कंपनी ने मेंशन किया है मलिशियस एक्टिविटी इन द सेंस, एक ही ट्रस्ट वॉलेट पे आदमी ने 3-3 4-4 एयर ड्रॉप्स ले लिए हैं, 3,000 की जगह 12-12 हजार ले लिए हैं। ये कंपनी ने कहा ये मलिशियस एक्टिविटी है, जिसको वो रेक्टिफाई जी कर रहे हैं। जिसको वो रेक्टिफाई कर रहे हैं वो मलिशियस एक्टिविटी है, ना कि ये कि आपने टीयूएफटी सस्ते में खरीद के डॉलर बना लिया। तो ये मलिशियस एक्टिविटी में नहीं आता है, इस चीज जी, को वो समझ तो लीजिए। ले सकते हैं। तो जो लोग जी इस चीज से परेशान हैं कि मैंने सस्ते में टीयूएफटी लेकर के उसको डॉलर कन्वर्ट किया है और मेरी आईडी ब्लॉक होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके रिजर्वेशन आराम से लग रहे हैं, लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल लग रही है सर, उनको कोई दिक्कत है, वो तो कंपनी बोल रही है आप ले आओ, उसके लिए तो कंपनी बार बार बोल रही है। ठीक है, अच्छा अब मैं एक एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी और आएगी। देखिए, कंपनी कोई भी चीज को रेस्ट्रिक्ट करेगी तो वो ऑप्शन वहां से आपका होगा ही नहीं। आज आप डॉलर से टीयूएफटी बना रहे हैं, ऑप्शन चालू है, राइट या रॉन्ग। हाँ चालू है। टीयूएफटी से डॉलर बनाने जा रहे हैं तो वो ऑप्शन चालू नहीं है। नहीं है, वो रिस्ट्रिक्ट है, वो ठीक है, ओके। आप टीयूएफटी का विड्रॉल ले रहे हैं, ऑप्शन चालू है। चालू है। आप यूएसडीटी में विड्रॉल लगाइए, वो ऑप्शन भी चालू है। अगर कंपनी जी ने यूएसडीटी नहीं देने होते तो उसको फंक्शन को बंद कर देती। राइट है सर, लेकिन वो 360 घंटे का है, लेकिन उतना वेट नहीं कर रहे कोई भी। हाँ, देखिए वही चीज है ना, 360 घंटे प्लस का है यानी कि 15 दिन। अरे आपको चाहिए, 15। सुंदरलाल जी मुझे आपसे 1.5 लाख रुपए लेने हैं। आज जी की आपने मुझे तारीख दी थी, मैं आपके पास आज आ गया, और आपने अगर मुझे 15 दिन बाद का पोस्ट डेटेड चेक दे दिया अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, कि आपके पैसे का जी इंटरेस्ट मैं साथ में जोड़ करके 15 दिन बाद का चेक देता हूँ, तो मैंने आपको मारना है। नहीं। मैंने प्रेम से ले ही लेना है ना, क्योंकि ना तो जी आप जी गलत हो ना मैं गलत हूँ। कुछ जी सर्कमस्टेंसेस ऐसे आपके हो गए कि आपका, देखिए आपका भी पैसा आगे से आना था, वहां से रुक गया तो आप मुझे नहीं दे पाए। बट आप अपनी जगह राइट जी हो, आप बोल रहे हो 15 दिन बाद का चेक ले जा मेरे भाई, जो इंटरेस्ट होता है वो भी लेके जा। तो इंटरेस्ट क्या है, रिजर्वेशन और कलेक्शन। जी तो दिक्कत कहाँ है, मुझे ये समझाओ, पैनिक मोड कहाँ है। पैनिक मोड सिर्फ और सिर्फ आप जो गलत मीटिंग्स में जाकर के उल्टी सीधी बातें सोच लेते हो, उल्टी सीधी बातें कर लेते हो, वो पैनिक माहौल है। जबकि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको कंपनी ने दे दिया, टाइम टू टाइम आपको वो बताते जा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले हैं, तो फिर पैनिक की तो कोई चीज आती ही नहीं है यहाँ पे। ये मिसगाइड करने वालों को ज्यादा सुनते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, ये देखिए, हम लोग सर्च करते हैं यूट्यूब पे जाके, कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है ट्रेजर एनएफटी की, तो लोग पता है सर्च भी कैसे करते हैं, ट्रेजर एनएफटी स्कैम। कोई ये नहीं सर्च करता ट्रेजर एनएफटी अपडेट। और उसमें भी देखिए, यूट्यूबर्स का तो बिजनेस है, यूट्यूबर्स को पता है आप लोग क्या सर्च करते हो, तो वो टेम्पलेट्स ऐसे ही डालते हैं, और वही देख देख करके आपका, अच्छा वो ये सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, यूएसडीटी विड्रॉल स्टार्ट, वो तुरंत आदमी ने जाना है उसमें देखना है। और वो 5 मिनट का वीडियो है तो 2 मिनट ही चलेगा, और 2 मिनट के बाद के विड्रॉल में, अगर आपको अच्छी इनकम करनी है तो मेरे पास एक बहुत बड़ा अच्छा स्कैम प्रोजेक्ट है, आप आ जाइए, मैं सबका पैसा डुबा दूंगा।
मैं राइट कह रहा हूँ? राइट। जीपीटी से पूछेंगे, वो वो पिछले 19-20 तारीख की दिखा रहा है पहले की विड्रॉल स्टार्ट अच्छा, है। आप जीपीटी पे जाके देखेंगे, देखिए जीपीटी, फेसबुक की न्यूज दे रहा आप है वो। गूगल पे जाके देखेंगे। अच्छा देखिए, एक चीज बताइए, बाइनेंस पे ही आप लोगों ने पहले कुछ रूमर्स चल रहे थे कि बाइनेंस पे आ चुका है ट्रेजर एनएफटी स्कैम। तभी एक न्यूज के अंदर आया था कि ट्रेजर एनएफटी इज द फर्स्ट कंपनी जो लिस्टिंग होने जा रही है। वो न्यूज सर्कुलेट नहीं हुई ज्यादा, नहीं नहीं लेकिन नहीं नहीं, सर्कुलेट क्या हुआ, बाइनेंस पे जो आया था ना कि टीएफटी ट्रेजर एनएफटी ने स्कैम किया, वो बाइनेंस ने नहीं डाला था, वो बाइनेंस के जो ट्रेडर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उन लोगों यूजर ने ने डाला फीडबैक था। डाला, उन्होंने फीडबैक डाला था। और आज जाके बाइनेंस पे जाके फीडबैक देखिए, टीयूएफटी का जो वॉल्यूम है, कोई भी टोकन का प्राइस बढ़ता कैसे है, वॉल्यूम के ऊपर बढ़ता है। कल से ज्यादा आज अगर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसका प्राइस अप होगा, डाउन नहीं होगा, चाहे कितना ही डंपिंग हो। कोई भी टोकन कॉइन का प्राइस डिपेंड करता है उसके वॉल्यूम पे। इफ द वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्राइस इज आल्सो इंक्रीज। ये बेसिक मैथमेटिक्स है ब्लॉकचेन की, टोकन की और कॉइन की। वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस बढ़ना ही बढ़ना है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ होल्डर्स बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ बायर्स बढ़ रहे हैं, तो 16 ऑब्वियसली लाख प्राइस प्लस बढ़ना हुए ही सर, बढ़ना है। 16 लाख प्लस होल्डर चले गए हैं सर। हम्म। ट्रैक्शन पे 6 रैंक आ गई एनी हो गया। टाइम आपको सीईएक्स लिस्टिंग बता के नहीं आएगी, किसी भी दिन मॉर्निंग में उठोगे तो प्राइस, आंख है ना, मसलते मसलते देखनी पड़ेगी कि गलत तो नहीं देख रहे हो। एग्जैक्टली सर। ये कभी भी आप लोगों के साथ हो सकता है। आई थिंक मैंने काफी सारी चीजों को क्लियर किया है। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन से ही ज्यादा हो सकता है कोई चीज मेरे दिमाग से रह गई हो, तो आप लोगों के दिमाग में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप उसका पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर यू। तो ओवर करते हैं, और आप लोगों को भी चांस मिलना चाहिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप हैंडल्स करिए, और जो भी यहाँ पे अथॉरिटी है उनको अनम्यूट करिए, तो उनका हम लोग आंसर दे सकते हैं। बट इस चीज़ को ध्यान रखिए, आगे पीछे सब कुछ टीयूएफटी पे जाने वाला है, तो होल्ड करिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू यू प्रेम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू विक्की सर। बहुत अच्छे तरीके से आपने बहुत सरल शब्दों के अंदर एक एक चीज को वेरीफाई किया, ठीक है, क्लियर किया, और बहुत अच्छे तरीके से आपने टाइम निकाला और अच्छे तरीके से ये चीजें रखी टीयूएफटी के बारे में। क्योंकि देखो, वाइट पेपर मैंने करीबन करीबन 10 से 12 बार सेंड कर चुका हूँ, एक दो दिन के बाद डेली मैं सेंड कर देता हूँ, पर खोल के नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार उस चीज़ को खोल के देखोगे, अच्छे तरीके से समझोगे चीज़ों को, आपको हिंदी आती है हिंदी में देखें, पंजाबी आती है पंजाबी में देखें, इंग्लिश आती है इंग्लिश में देखें, बंगाली बंगाली के अंदर भी पीडीएफ सेंड किया हुआ है वाइट पेपर का। वाइट पेपर को समझो, उसके अंदर सारी चीज़ें उसी के अंदर हैं। अगर एक